हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के पहले चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन को कवर करेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? हिस्टोरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस घरों में रहते थे और कौन से प्रोफेशन में काम करते थे। सबसे पहले लोग गैदरर्स थे जो अपने आसपास के प्लांट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे। कुछ लोग हंटर्स भी थे जो शिकार करते थे। इस तरह से हमें उनकी डेली लाइफ के बारे में पता चलता है। लोग कहाँ रहते थे? पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर रिवर्स के किनारे रहते थे, जैसे नर्मदा के आसपास। ये इसलिए क्योंकि पानी का सोर्स जरूरी था सर्वाइवल के लिए। लगभग 8000 साल पहले लोगों ने खेती करना शुरू किया और पहली बार वीट और बार्ले उगाना सुलेमान और किरतार पहाड़ियों के आसपास शुरू हुआ। राइस सबसे पहले विंध्यास के नॉर्थ में उगाया गया था। इन जगहों पे पहले विलेजेस बने और बाद में ये बड़े शहर बन गए। लोग इतनी दूर क्यों ट्रैवल करते थे? काफ़ी रीजंस होते थे। कुछ लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए ट्रैवल करते थे, कुछ वॉर्स के लिए, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए और कुछ लोग ट्रेड करने के लिए। लोगों के आपस में मिलने से कल्चर और नॉलेज का एक्सचेंज होता था, जिससे सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेस करती थी। इंडिया का नाम कैसे पड़ा? इंडिया का नाम इंडस रिवर से आया, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। 2500 साल पहले ईरानियन और ग्रीक लोग इसे हिंदोस या इंडोस बुलाते थे और भारत का मेंशन हमें ऋग्वेदा में मिलता है। ये सब नाम हमें हमारे देश की हिस्ट्री से जोड़ते हैं। पास के बारे में हमें कैसे पता चलता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से। मैन्युस्क्रिप्ट्स एक हाथ से लिखे गए डॉक्यूमेंट्स थे जो पाम लीफ या बर्च बार्क पे लिखे जाते थे। ये डॉक्यूमेंट्स रिलीजन, किंग्स, साइंस और लिटरेचर जैसे टॉपिक पे होते थे। इससे हमें पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंस्क्रिप्शंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पास्ट को समझने के लिए। ये स्टोन्स जैसे हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे और इनमें राजाओं के ऑर्डर्स और विक्टिस का रिकॉर्ड होता था। अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस आज भी हिस्टोरियंस को डिसिफर करने पड़ते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था? प्राकृत। ये आम लोगों की भाषा थी और ज़्यादातर लोग इसे समझते थे। तमिल। दक्षिण भारत में इस भाषा का इस्तेमाल होता था, जो वहाँ के लोगों की बोली होती थी। संस्कृत। ये एक प्राचीन और पवित्र भाषा थी जो ज़्यादातर धार्मिक और राज्य संबंधी पुस्तकों में लिखी जाती थी। ऋग्वेदा जैसे प्राचीन ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी, जो हमें उस समय के जीवन, धार्मिक विचार और राज्य की गतिविधियों के बारे में जानकारी देती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स और बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं। इन चीज़ों से उन्हें पुराने समय के लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। ये लोग पुरानी जगहों पर एक्सप्लोरेशन और खुदाई करते हैं, जहाँ प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिलते हैं। ये लोग पुराने स्कल्पचर्स और पेंटिंग को भी ऑब्जर्व करते हैं, जिससे उस टाइम की आर्ट और कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। ये लोग इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ते हैं। इसमें राजाओं के ऑर्डर्स, विक्ट्रीज और दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स का भी जिक्र होता है। आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और हमें उस समय के लोगों के जीवन, संस्कृति और उनके वे ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये प्राचीन सभ्यता लगभग 2500 बीसीई में शुरू हुई थी
और हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों के लिए मशहूर है। यहाँ लोगों ने एडवांस प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया था, जो उस समय के लोगों के जीवन की प्रगतिशील सोच को दिखाता है। गारो हिल्स, ये पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, जहाँ लोग 8000 साल पहले खेती और काटलिंग में लगे थे। यहाँ प्राचीन जीवन के कई सबूत मिले हैं जो प्राचीन भारत के फार्मिंग कल्चर और विलेज लाइफ को दिखाते हैं। विंध्यास, ये पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। विंध्यास के आसपास के इलाकों में प्राचीन समय में राइस की खेती की शुरुआत हुई थी और यहाँ के लोग अपनी अलग जीवन शैली के लिए मशहूर थे। मगधा, ये एक महत्वपूर्ण प्राचीन राज्य था जो गंगा के किनारे स्थित था। यहाँ से कई बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ था और यहाँ के राजाओं ने भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डेट्स और टाइमलाइन कैसे काम करती हैं? हिस्टोरियन बीसी का यूज करते हैं जो बिफोर क्राइस्ट को डिनोट करता है, और एडी जो अनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। आजकल हम सीई कॉमन ईरा और बीसीई बिफोर कॉमन ईरा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये टर्म्स हमें इवेंट को करेक्टली डेट करने में हेल्प करती है। तो आज के चैप्टर में हमने सीखा पुराने सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे पता चलता है। हमने जाना कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे ट्रैवल करते थे और अपने आसपास के वर्ल्ड को कैसे बदला। ये चैप्टर बिगिनर्स के लिए एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं एक छोटी सी क्विज के साथ। देखते हैं आपको कितना याद है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इंडिया के सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी थी? ऑप्शन है ए गंगा वैली, बी इंडस वैली या सी मगधा। आपको क्या लगता है सही जवाब क्या है? सोचिए और अपना आंसर चूज कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडस वैली। अगर आपका ये आंसर सही है तो वेल डन, अगर गलत हुआ कोई बात नहीं, ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राइस कहाँ उगाया गया था? थोड़ा याद कीजिए जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था और आंसर सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विंध्यास। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब तीसरा और लास्ट सवाल, पुराने जमाने में लोग ट्रैवल क्यों करते थे? ऑप्शन है ए फॉर फन, बी फॉर लाइवहुड, ट्रेड एंड वॉर्स या सी फॉर स्टडीज। देखते हैं आपको इसका सही जवाब याद है या नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर लाइवलीहुड, ट्रेड एंड वॉर्स। ग्रेट जॉब एवरीवन। आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए ये कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मुझे देखना है कि कितने लोगों को सब सही याद रहा। तो चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।